वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के विमेंस टीमों के बीच चल रही 3 ओडीआई मैच की सीरीज जिसके 2 मुकाबले कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें एक मैच साउथ अफ्रीका ने जीता, एक मैच वेस्ट इंडीज की विमेंस टीम ने जीता। जहां पर जो पहला मैच हुआ था उसमें से मैच जो था वो बारिश से प्रभावित था। वहां पर सेकंड इनिंग में बैटिंग करते वेस्ट इंडीज की टीम ने एक बहुत ही अच्छा स्कोर जो 34 ओवर में इनको चेज करना था 180 प्लस के अराउंड, उसको चेज कर दिया और बहुत अच्छी बैटिंग करी। और उस मैच में बारिश का भी प्रभाव पड़ा था। सेकंड इनिंग में जो पिच थी वो बैटिंग के लिए और बेहतर हो गई, जो बारिश हुई उसकी वजह से जो हल्की फुल्की। लेकिन जो सेकंड मैच हुआ वहां पर बारिश का कोई व्यवधान आया नहीं। दिन का मैच था, सुबह 10 बजे जो स्टार्ट होना था, जो कि पहला मैच भी स्टार्ट होना था उसी टाइम पर। और आज का जो तीसरा ओडीआई मैच है ये भी सुबह 10 बजे ही स्टार्ट होगा। हालांकि भारत के समय के हिसाब से ये मैच शाम को 7:30 बजे से भारत में होगा। द थ्री डब्ल्यूज ओवल का वही मैदान केव हिल बारबाडोस का, जहां पर अभी तक के दोनों मुकाबले खेले जा चुके हैं। जिसमें दूसरे मुकाबले में हमने क्या देखा, जब पूरे दिन धूप पड़ी पिच के ऊपर तो सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को यहां पर अच्छी खासी, इवन पहली इनिंग के अंदर भी मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ स्पिनर्स को अच्छी खासी हेल्प यहां पर मिल रही थी। तो स्पिनर्स उसका फायदा उठाया भी दोनों टीमों के। लेकिन उसके बाद जो ये तीसरा ओडीआई मैच है ना, यहां पर जो कंडीशंस यहां पर बनते दिखाई पड़ रही है वो ठीक पहले मैच की ही तरह है। सुबह ही 10 बजे मैच यहां पर स्टार्ट होगा। लेकिन पहले मैच में जैसे हमने देखा कि साउथ अफ्रीकन टीम ने बारिश की वजह से, जहां पर पेसर्स को कुछ एक्स्ट्रा हेल्प थी नहीं, पिच के ऊपर कुछ घास वगैरह है नहीं कि वहां पर हेल्प मिले। लेकिन 232 के स्कोर पर 9 विकेट इन्होंने गंवा दिए थे। 3 विकेट पेस ने, 4 विकेट स्पिन ने लिया था। पावर प्ले के पहले 247 रन ही बने थे, तो थोड़ा सा संभल करके इन्होंने खेला था। लेकिन सेकंड इनिंग में वेस्ट इंडीज के टीम ने पावर प्ले में 70 रन बना दिए और उसके बाद जो इनको डकवर्थ लुईस के हिसाब से 34 ओवर में 180 का स्कोर चेस करना था वो इन्होंने 32वें ओवर में ही चेस कर दिया और 4 विकेट से मैच को जीत दिया। लेकिन सेकंड वाले मैच में जैसा मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीकन टीम ने एक अच्छी बैटिंग ट्रैक पर 309 रन बनाए पहले 9 विकेट के नुकसान पर, और यहां पर 7 विकेट स्पिनर्स लेकर के गए। और उसके बाद जब वेस्ट इंडीज की टीम चेस करने उतरी तो 269 रन बना करके ऑल आउट हो गए, जहां पर एक बार फिर से स्पिनर्स का डोमिनेशन आया 6 विकेटों के साथ। तो एक बात तो पक्की है कि स्पिनर्स का ही डोमिनेशन यहां पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि बारिश से प्रभावित मैच ये होने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया जो वेदर फोरकास्ट है ये मैच के शुरू होने से लेकर के अंत तक बारिश की संभावना यहां पर बता रहा है। तो जो बारिश से प्रभावित मैचेस जब होते हैं तो कोई भी टीम रिजल्ट चाहे जो निकल करके आए हों, जो पैटर्न हमको दिखाई पड़ रहा है भले वो बताता हो कि अब सेकंड इनिंग में बैटिंग करना उतना आसान है नहीं, तो शायद यहां पर कोई टीम पहले फील्डिंग करने ही जाए, यानी कि शुरुआत में मौसम का फायदा उठाने की कोशिश करे। वो तो हमको टॉस की बात पता चलेगा। लेकिन अभी तक के दोनों मैच में जहां पर एक बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, एक बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती, और एक्चुअली यहां पर अभी तक इतिहास में 2 ही मैचेस हो चुके हैं। इसी पहली बार यहां पर कोई मैचेस हो रहे हैं इंटरनेशनल। स्पिन ने 19-11 में पहली इनिंग में, 8 सेकंड इनिंग में, और पेस ने 11 विकेट लिए, 4 पहली इनिंग में, 7 सेकंड इनिंग के अंदर। तो ये चीज काफी हद तक तय रहेगी कि जो पिच आज के इस मैच में यूज होगी वहां पर स्पिनर्स को तो हेल्प होगी, लेकिन वेदर एक्चुअली रहेगा कैसा वो चीज हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको शेयर करेंगे जब टॉस हो जाएगा उसके बाद, और पिच रिपोर्ट भी जो कि आपको मैं फाइनल टीम के पहले दूंगा। और उस पिच रिपोर्ट के बेसिस पर, वेदर के अपडेट के बेसिस पर, और कौन सी टीम पहले बैटिंग बॉलिंग कर रही है उसको ध्यान रखते हुए जो फाइनल टीम बनेगी जो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा ना, उसको लेने के लिए आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक इनका ज्वाइन करने का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके जल्दी से दोनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को, जहां पर आपको टीम और पिच रिपोर्ट मिलती रहेगी। फिलहाल ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर खेलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, जो कि पिछले मैच भी था वेस्ट इंडीज की तरफ से, जहां पर इनके जो बैटिंग ऑर्डर है वो तो आप देख ही पा रहे होंगे। लेकिन जो बॉलर्स है जहां पर ज्यादा जेम्स लगातार शुरुआत से ही बॉलिंग करती है, पावर प्ले में पहला ओवर करने आ जाती हैं, ये आपको पिछले मैच में भी पूरे 7 ओवर करते दिखाई पड़े थी। और किस किस ओवर में बॉलिंग कर रही थी, जैसे 7 ओवर जो इन्होंने पूरे किए तो पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां, 9वां, 11वां और 13वां, मतलब पावर प्ले में ही अपने मेजोरिटी 5 ओवर इन्होंने कर दिए थे। उसके बाद इनसे बॉलिंग कराया नहीं गया, और इसी वजह से जैसी ये पिच है ना, इनकी वो यूटिलिटी बचती है नहीं, लेकिन ग्रैंड लीग की टीम के लिए एक अच्छी ऑप्शन होंगी। बाकी जेनेलिया ग्रासग्रोव भी अगर आप देखें तो इन्होंने भी 7 ओवर पूरे किए, और आखिरी ओवर भी आकर के किया, डेथ में आकर के 2 ओवर किया, तो वहां से इनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और 50वें ओवर में तो विकेट भी इन्होंने लिया था। और बाकी हेली मैथ्यूज, एफी फ्लेचर, 2 ऐसी बॉलर इस टीम के अंदर जो प्रोबेबली पूरे 10 ओवर करके देंगी, और ना सिर्फ ओवर्स करेंगी बल्कि हेली मैथ्यूज ने तो 2 विकेट पिछले मैच में भी लिया, और एफी फ्लेचर ने पूरे 4 विकेट ली, और इसमें इन्होंने 2 ओवर डेथ के किए थे, और 49वें ओवर में 2 विकेट इन्होंने लिया था। उसके बाद करिश्मा रामरक को भी अगर आप देखें तो 6 ओवर इन्होंने किए थे। उसके बाद आलिया एलिन ने भी अच्छे खासे ओवर किए, और आलिया एलिन एक्चुअली जब पहले इनिंग की बॉलिंग होती है तो ओवर्स करती भी है। बाकी क्वीना जोसेफ से भी 1 ओवर करा दिया था, लेकिन चेनल हेनरी ने बॉलिंग नहीं करी थी। ये भी चीज काफी हद तक पक्के तौर पर देखने को मिली। और बाकी इनका जो बेंच है उसको भी आप देख सकते हैं। तो क्या बैटिंग ऑर्डर होगा, किस बॉलर्स की कितनी इंपॉर्टेंस होगी, वो देखने के बाद
करियर के आंकड़े भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर, जिसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, उसको दोबारा मैं यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ के सुनाऊंगा नहीं, वो चीज़ आप खुद से देख सकते हैं इनिंग की बेसिस पर भी। लेकिन उसके बाद जब आप रीसेंट फॉर्म देखने आते हैं और देखते हैं कि इस खेले गए अभी तक के 2 मैचेस में जहां पर हेली मैथ्यूज ने दोनों मैच में शानदार काम किया है, उसके पहले भी बहुत अच्छे फॉर्म में थी, तो इनको लेकर के तो वैसे भी कोई डाउट बनता है नहीं, ये तो सीधे सीधे कप्तान के रूप में भी बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वीना जोसेफ ने पहले मैच में 60 रन, दूसरे मैच में 17 रन बनाए, 1 ओवर की बॉलिंग भी कर दी, उसके पहले भी अच्छे बैटिंग फॉर्म में, तो इनको भी लेकर के कोई डाउट बनता नहीं। रियल एना ग्रिमंड जिन्होंने डेब्यू मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 53 बनाए, उसके बाद के तीनों मैच में चली नहीं, तो इनको तो हम टीम में वैसे भी पिक नहीं करेंगे। बाकी स्टेफनी टेलर जो एक अच्छी डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकती है आज के इस मैच में, जब बैटर जिनको इवन आप क्वीना जोसेफ की जगह पर भी ट्राई कर सकते हैं पहली इनिंग की बैटिंग में, जिन्होंने अभी तक के खेले गए 2 मैचेस में 17 और 30 रन की पारी खेली, और उसके पहले भी अगर आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छे फॉर्म में थी नहीं। तो मेरा जो अपना सजेशन होगा कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो पहली इनिंग की बैटिंग में ट्राई करिएगा स्टेफनी टेलर को क्वीना जोसेफ की जगह पर। बाकी अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तब तो दोनों इनिंग्स में क्वीना जोसेफ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, वरना सेकंड इनिंग की बैटिंग में इनको आप ट्राई जरूर करिए। और इसके बाद आती है चिनेल हेनरी, जिन्होंने बल्लेबाजी ही की है और एक्चुअली अच्छे फॉर्म में रही है रिसेंट टाइम में एज अ बैटर। पिछले मैच में 39 रन की पारी भी खेली थी, और कोई बड़ी बात नहीं कि कभी भी इनको बॉलिंग भी करा दिया जाए तो विकेट भी लेकर के जाएं, ये भी एक ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही तगड़ी ऑप्शन बनेगी। इसके साथ साथ सिमन कैम्बल जो कि विकेट कीपिंग ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन है, जब विकेट कीपर्स आप पिक करने जाएंगे किसी भी फैंटेसी ऐप पर तो निश्चित तौर पर वहां पर सिमन कैम्बल ही बेस्ट दिखाई पड़ेंगे वेस्ट इंडीज की तरफ से जो खेलती हैं। पिछले मैच में हाफ सेंचुरी भी लगाई, तो इनको लेकर के तो कोई डाउट आपको दिमाग में रखना भी नहीं है। जेनेलिया ग्लासगो का आपने देखा दोनों मैच बॉलिंग तो कर रही है अच्छी खासी, पिछले मैच में डेथ में भी बॉलिंग करी थी और 1 विकेट भी लिया था पहले वाले मैच में। बाकी ज्यादा जेम्स ने देखा तो 18 और की पारी खेली पिछले वाले मैच में, विकेट अभी तक इनको इसी एक भी मैच में मिला नहीं है। आलिया एली ने दोनों मैच में मिला करके 3 विकेट ली, और अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो एक अच्छी ऑप्शन है बनेगी। बाकी एफी फ्लिचर ने अभी तक 5 विकेट ली हैं, 3 विकेट करिश्मा राम हरक ने ली, और किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो इन दोनों को आपको इग्नोर कतई नहीं करना है। तो ये दोनों बॉलर तो पक्के तौर पर हमारी टीम में रहेंगी। सिमन कैम्बल को लेकर भी कोई डाउट आपको रखना है नहीं, हेली मैथ्यूज को भी लेकर के कोई डाउट नहीं रखना है। बाकी कुछ चीजें कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स को लेकर के आपको मैंने जो बताई प्लेयर रोटेशन को लेकर के, उसको फॉलो करिए और ग्रैंड लीग की टीम बनाने को ध्यान दीजिएगा। स्मॉल लीग की टीम तो आपको मैं दूंगा, उसको देखने के बाद रीसेंट फॉर्म की बेसिस पर जब आप हेड टू हेड के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी देख लीजिए, जिसमें हेली मैथ्यूज के नंबर्स ठीक ठाक है इंग्लैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर एक अच्छी ऑप्शन है। क्वीना जोसेफ की भी एक ही पारी अभी तक आई है वनडे इतिहास में जो आई है इनके साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बढ़िया, बाकी के 5 मैचों तो कुछ खास किया नहीं है। स्टेफनी टेलर के आंकड़े बहुत अच्छे रहे हैं, और यही मैं इसी वजह से बता भी रहा था कि पहली इनिंग की बैटिंग में आप इनको ट्राई करिए। लंबे समय से थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रही हैं, अच्छे टच में दिखाई पड़ी हैं लेकिन इस सीरीज के अंदर, तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन बनेंगी। बाकी चिनेल हेनरी के आंकड़े देख लीजिए या सिमन कैम्बल के आंकड़े देख लीजिए, सिमन कैम्बल को लेकर तो कोई डाउट है नहीं। बाकी जेनेलिया ग्लासगो के दोनों मैचेस इसी सीरीज के हैं, आलिया लिन के 6 मैच में 5 विकेट हैं, ज्यादा जेम्स को 2 मैच में विकेट मिला नहीं। बाकी एफी फ्लेचर और करिश्मा राम हरक को लेकर के कोई डाउट है नहीं। तो हेड टू हेड के स्टैट्स जो हैं वो भी वही बातें हमारी काफी हद तक वेरीफाई करते जो हमने पीछे चीजें समझी हैं। बाकी इस वेन्यू पर क्या परफॉर्मेंस है वो भी आप देख सकते हैं, और जो पीछे आपने रिसेंट फॉर्म में दोनों मैच की परफॉर्मेंस देखी ना, वही चीज आपको यहाँ पर कंपाइल करके दिखाई पड़ेगा डेटा में, तो इसको तो रिपीट करने की जरूरत है नहीं। लेकिन कौन सी प्लेयर कब और क्यों हमारी टीम में आ रही हैं ये चीज तो हमने समझ लिया वेस्ट इंडीज की तरफ से। बाकी एक चीज जो और हम देखते हैं प्लेयर बैटल, जिसमें सीधे सीधे आपको मैं बताऊं कि कोई भी स्पिन टाइप ऑफ बॉलिंग अगर सामने की टीम में है, जो स्पिनर है जो बॉलिंग कर रही है, तो वो तो आपकी टीम में होनी ही चाहिए इस टीम के खिलाफ। और स्पेसिफिकली अगर लेग स्पिनर हो और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो तो वो भी आपकी टीम में 100% होनी चाहिए। जो सामने की टीम में है कुछ ऑप्शन वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और वही प्लेयर बैटल में आप देखेंगे ना तो लगभग सारे स्पिनर्स आपको हर एक वेस्ट इंडियन विमेंस टीम के खिलाड़ी को परेशान करते दिखाई पड़ते हैं, और उसी में मारियन कैप, मसाबाता क्लास, सून लूस, तुमिसिखो गुने, अयाबोंगा खाका इंडिविजुअली भी परेशान कर चुके हैं। वो डेटा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एक प्लेयर के साथ, और खास करके मारियन कैप। और बाकी कोई भी प्लेयर के साथ आप जाकर के देखेंगे तो स्पिनर्स का टोटल डोमिनेशन आपको दिखाई पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि स्पिनर्स तो इस टीम के खिलाफ आपको 100% पिक करने हैं, और ऐसी तेज गेंदबाज जो स्विंग कराती हैं, चाहे वो मारियन कैप हो, चाहे वो अयांडा हलूबी हो जो साउथ अफ्रीका के लिए खेलती हैं। अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो अयांडा हलूबी, या अगर क्लास या खाका में से किसी एक को मौका मिलता है तो उसको जरूर पिक करिए। और वो जो नाम है ना उसमें से आप देखेंगे तो चाहे तो अयाबोंगा खाका हो, चाहे वो मसाबाता क्लास हो, अभी तक इनको पिछले मैच तो मौका मिला नहीं। मारियन कैप पहला मैच नहीं खेली थी, पिछला मैच खेल गई, और अगर आप देखें तो पूरे 6 ओवर के 2 विकेट भी लेकर के गई। और बाकी बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग में एन संघ जो कि ऑफ स्पिन बॉलर है, राइट हैंडेड बैटर हैं, पिछले मैच में इन्होंने हाफ सेंचुरी भी लगाई। और साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे पिछले मैच 4 ओवर ही किए, लेकिन किए और 1 विकेट भी लेकर के गई। और बाकी बॉलर्स
कितने ओवर कर रही हैं, तो उसमें भी अगर आप देखें तो नडाइन डिक्लर काफी अच्छे खासे ओवर कर रही हैं, अयांडा हलूबी भी अच्छे खासे ओवर कर रही हैं और इसके साथ साथ सून लूज से भी पिछले मैच में अच्छे खासे ओवर कराए गए, लेकिन विकेट इन्होंने नहीं लिया। क्लोई ट्रेवन तो आपको लगातार ओवर करते दिखाई पड़ेंगे, बाकी नानकुलेको मलाबा ये आपको पूरे 10 ओवर करके लगभग हर मैच पे देंगे, पिछले मैच पे 4 विकेट भी लिया। तो स्पिनर्स का ही पूरा बोलबाला यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जिसमें निश्चित तौर पर पेसर्स भी हैं साउथ अफ्रीका के पास। बाकी करियर के आंकड़े आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके, रिसेंट फॉर्म आपके साथ सामने है, जिसमें आप अभी तक के खेले गए दोनों वनडे मैचेस में देखा आपने लॉरा वुल्फार्ट ने 2827 की 2 पारी खेली। उसके पहले भी अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा बड़ी पारियां इनकी तरफ से आ नहीं रही हैं रिसेंट टाइम में, लेकिन टच में दिखाई पड़े, चाहे वो तजबीन के आंकड़े हों चाहे वो लॉरा वुल्फार्ट के आंकड़े, दोनों ठीक ठाक फॉर्म में दिखाई पड़ी हैं। सेंघेस ने तो पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगा दी, एक ही विकेट दोनों मैच में इन्होंने लिया है। बाकी सून लूस भी एज ए बैटर काफी अच्छे टच में दिखाई पड़ी और पिछले मैच में तो अच्छे खासे ओवर भी कर गई, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग नाम रहेगी। बाकी मारियान के अपने पहली बार इस सीरीज में खेला, 32 रन बनाए, 2 विकेटें भी ली। अब चूंकि टॉप में से अगर आप देखें तो 5 प्लेयर तो ऐसी हैं जिनको मिस करना ही मुश्किल हो पा रहा है, तो किसको लें किसको छोड़ें उसमें तो काफी कंफ्यूजन है। तो इस वजह से सिनालो जाफ्ता वैसे भी विकेट कीपिंग ऑप्शन में इनको आपको लेने के मतलब बनेगा नहीं। एंड्रिक डक्सन एक बहुत अच्छी ऑप्शन थी जो कि अभी इस सीरीज के पहले बहुत तगड़े फॉर्म में थी, 104 रन, 81 रन, 61 रन, 30-18, साथ ही साथ विकेटें भी, लेकिन इस सीरीज में बैटिंग उतनी आई नहीं है, लेकिन पिछले मैच फिर भी कम से कम गेंदों पर अच्छी खासी 37 रन बनाए, तो ये एक डिफरेंशियल ऑप्शन बन जाती है। क्लोई ट्रेवन लगातार चूंकि काफी सारे ओवर्स करती है तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन बनती है इस टीम की तरफ से। नडाइन डी क्लर्क अगर पहली इनिंग की बॉलिंग तो बेस्ट ऑप्शन है, चूंकि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। बाकी मलाबा को तो आप मिस कर नहीं सकते, दोनों मैच में 5 विकेट ले चुके हैं। अयांडा हलूबी ने दोनों मैच में 4 विकेट लिए, लेकिन इनको भी मैं पहली इनिंग की बॉलिंग में ही प्रेफरेंस दूंगा। तो ये बात तो पक्की कि 6 से 7 प्लेयर वो आपको साउथ अफ्रीका की तरफ से लेने पड़ेंगे। इवन 8वीं प्लेयर भी आप ट्राई करेंगे, लेकिन वो चीज काफी हद तक हमको कंडीशंस और किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग है उसके हिसाब से तय करनी है। बाकी अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखने आएंगे ना तो एन सेंघेस जिन्होंने इसी सीरीज में 2 मुकाबले खेले, एक हाफ सेंचुरी लगाई, इसके पहले भी एक मैच खेल चुकी थी, तो टोटल 3 मैच 57 रन है, 2 विकेटें हैं। तो इनको अगर आप छोड़ दें और सिनालो जाफ्तो जिनके विकेट कीपर बैटर है उनको भी छोड़ दें, उनको हमको वैसे भी लेना है नहीं। एंड्रिक डक्सन जिनका वैसे भी बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे हो चुका है, बॉलिंग भी नहीं मिल रही, तो निश्चित तौर पर ये भी उतनी अच्छी यूटिलिटी है नहीं। तो बाकी सभी के आंकड़े देखेंगे तो इतने बेहतरीन है कि सभी प्लेयर को आपको लेना का मन तो करेगा, ऐसे आंकड़ा को दिखाई पड़ेंगे। बाकी वेन्यू के आंकड़े तो वही है जो इस सीरीज की परफॉर्मेंस निकल करके आई है, लेकिन एक बात तो तय है, ये जो टॉप की 5 खिलाड़ी इनकी हैं, या बेसिकली कह सकते हैं कि 6 यहाँ पर मारियन कैप तक जो 5 प्लेयर है ना, इसमें से किसको मिस करना है ये समझ पाना काफी मुश्किल होगा, ये डिसीजन ले पाना काफी मुश्किल होगा। तो अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो ये 5 प्लेयर तो आपके लिए बेस्ट होंगी, और उसमें से अगर सुन लू से बॉलिंग कराया गया आज फिर से, जो कि कराया जाए ना कराया जाए कोई खास मैटर करता नहीं, बैटिंग में तो इतने अच्छे फॉर्म में कि आप उनको लेके जाएंगे ही, लेकिन सेंघेस और मारियन कैप मिल करके आपको 15 ओवर के राउंड तो बॉलिंग करके दे ही देंगी, तो वो भी एक बॉलिंग का आपका काफी हद तक यहाँ से सॉल्व होता है। बाकी जो रिस्क होता है इनमें से किसी एक को ड्रॉप करने का वो भी सॉल्व हो जाता है, और उसके बाद आपके पास मलाबा के एक शानदार ऑप्शन जो पूरे 10 ओवर करके देंगी, इनको भी 100% टीम में लेकर के जाना, तो 25 ओवर तो इन खिलाड़ियों से आपसे कवर हो गए, और उसमें अगर सुन लूस ने भी बॉलिंग कर दी 5 ओवर भी, तो 30 ओवर तक वो मामला चला जाता है। तो ये 6 प्लेयर तो आपको पक्के तौर पर अपनी टीम में रखना है साउथ अफ्रीका की तरफ से। 7वें प्लेयर के रूप में आपके पास नडाइन डी क्लर्क का ऑप्शन है, क्लोई ट्रेवन का ऑप्शन है, एंड्रिक डक्सन का भी ऑप्शन है, लेकिन एंड्रिक डक्सन ज्यादा रिस्की हो जाएंगी, लेकिन इन दोनों में से कोई भी आप प्लेयर ट्राई कर सकते हैं, नडाइन डी क्लर्क या क्लोई ट्रेवन। मेरे हिसाब से क्लोई ट्रेवन ज्यादा बेहतर पिक होंगी, तो 7वां प्लेयर ये ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको वन साइडेड मान रहे साउथ अफ्रीका टीम जीतेगी, तो 8वां प्लेयर भी आप इधर से ही ट्राई करिए, चाहे वो नडाइन डी क्लर्क हो, चाहे वो एंड्रिक डक्सन हो, या हो सकता है या बुंगा खाका या अयांडा हलूबी में से जो भी खेल रहा है उसको भी आप लेके जा सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस टीम को आज के इस मैच जीतने को लेकर के फेवर कर रहे हैं। और पहली इनिंग की बॉलिंग अगर साउथ अफ्रीका की टीम की है तो 100% आप 7 से 8 प्लेयर लेकर के इस टीम की तरफ से जाइए। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देख लीजिए, तो लॉरा वुल्फार्ट, हेली मैथ्यूज पर एक बार लेकिन बढ़िया खेल करके आउट हुई हैं, आलिया एलिन पर 2 बार सस्ते में आउट हुई हैं 17 रन बना करके, चिनल हेनरी ने इनको परेशान किया 30 रन देकर के 3 बार। तो जो स्विंग बॉलर्स होती है वो इनको परेशान करती हैं, तो पहली इनिंग की बैटिंग है तो लॉरा वुल्फार्ट एक रिस्की ऑप्शन होंगी। बाकी तजमीन ब्रिट्स भी, करिश्मा रामाग्रो, एफी फ्लेचर और साथ ही साथ चिनल हेनरी और हेली मैथ्यूज पर भी आउट होती रही हैं, जिसमें हेली मैथ्यूज को उन्होंने बेहतर खेला है। बाकी सुन लूस के आंकड़े प्लेयर बैटर के देख सकते हैं, मारियन कैप के आंकड़े आप देख सकते हैं, और उसके बाद जो बाकी मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर की बैटर्स हैं उनके भी प्लेयर बैटल के आंकड़े आपके सामने हैं। वीडियो को रोक करके आप यहीं पर इसको देख सकते हैं। और ये बात भी तय है कि काफी हद तक फेवरेट तो साउथ अफ्रीकन टीम ही है, खास
खास करके मारियान कैप के आने के बाद टीम के अंदर, और कप्तान है वो कप्तान में भी वो आ जाएंगे हेली मैथ्यूज के साथ। तो ये दो तो बेस्ट ऑप्शन है जिनको लेकर के कोई डाउट है नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहें तो नडाइन डी क्लर्क है, एफी फ्लेचर है और लॉरा वुल्फार्ट है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं कप्तान है वो कप्तान के तौर पर मारियान कैप की जगह पर। लेकिन एक काफी रिस्की डिसीजन होगा जो कि आपको ग्रैंड लीग में ही करना है, यहाँ पर नहीं करना है। बाकी फिलहाल जो टीम स्मॉल लीग की बनेगी वो आपके सामने है। फाइनल टीम जो रहेगी वो फिलहाल आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा टॉस के बाद, जिसका लिंक ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको मिल जाएगा। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। ये टीम फिलहाल के लिए बना करके सेव कर लीजिए। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, पसंद आया तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। ये वीडियो फिलहाल यहाँ पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।